नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल की एक्सरसाइजों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाइकल किन किन कारणों से हो जाता है। जैसे कि आपको सर्वाइकल तो एक बोन का नाम है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी का जो गर्दन वाला जो हिस्सा होता है, इसे हम सर्वाइकल का नाम देते हैं। और उसमें होने वाली जो दिक्कत होती है वो आप अलग अलग तरीके से आज जानेंगे, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे सर्वाइकल में होने वाली दिक्कत होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत सारी चीजें। सर्वाइकल में ऑस्टियोफॉइड बढ़ जाते हैं, हड्डियां बढ़ जाती हैं, या आपकी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। उसमें आपकी जो स्पाइन है वो खराब हो जाती है, डिस्क हर्निएशन हो जाती है, डिस्क बल्ज हो जाती है, या कोई इंजरी हो जाती है। उसमें आपके ये सर्वाइकल होने के चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। सर्वाइकल एक पोस्चरल भी होता है, जैसे कि आप ऊंचा तकिया लगाकर रखते हैं या काफी समय तक आप गर्दन को डाउन रखते हैं, जैसे कि लैपटॉप पे काम करते हैं या पढ़ते हैं, उस समय ये कंडीशन होने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। इसमें क्या होता है कि सर्वाइकल में आप अगर इसमें आपकी एज कम है, जैसे कि 30 साल से कम है, उस समय आपका जो मसल स्पाज्म है होने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। उसमें आपकी जो नेक की गर्दन की जो मसल्स होती हैं वो आपकी स्वेलिंग हो जाती है और वो सूज जाती हैं, उसमें अकड़न आना स्टार्ट हो जाती है। उसमें हम लोग एक्सरसाइज ना कर उसकी पेन किलर खाना स्टार्ट कर देते हैं, उससे आपकी गर्दन की जो मसल्स होती हैं और वीक हो जाती हैं, उसमें आपका नेक का पेन बढ़ता चला जाता है। उस कंडीशन में आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी डिस्क बल्ज हुई है, उसमें अलग कंडीशन में वो अलग एक्सरसाइज होती हैं। वीडियो को स्किप ना कर पूरा वीडियो ठीक तरीके से देखें, जिससे कि आप हर एक्सरसाइज के किस कंडीशन में करना है वो आप जान सकें। जैसे कि हम एक्सरसाइज नॉर्मल किसी भी कंडीशन में ये एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जो शोल्डर स्ट्रक होते हैं, ये एक्सरसाइज हर कंडीशन में कर सकते हैं। इसको कंधों को ऊपर उठाना होता है इस तरीके से और 10 सेकंड होल्ड रखना होता है। ये तरीका आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं और इसको 10 सेकंड होल्ड कर नीचे डाउन करना होता है। जैसे कि आप इस तरीके से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तरीका हर कंडीशन में कर सकते हैं। नंबर 2 एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। नंबर 2 में आप ये भी एक्सरसाइज हर कंडीशन में कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी अगर दिक्कत है इनमें से जो मैंने आपको बताई थी, उसमें ये एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं। इसमें आपको आपके जो थंब है शोल्डर पे रखने हैं और एल्बो का मोबिलाइजेशन सर्कमटेक्शन कराना है क्लॉकवाइज। 10 बार तो आपको क्लॉकवाइज करना है, 10 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से करना है। ये एक्सरसाइज आपकी जो मसल्स है स्ट्रेचिंग के लिए होती है। आप इस एक्सरसाइज से मसल्स को सॉफ्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 एक्सरसाइज के बारे में। नंबर 3 में ध्यान रहे, अगर आपको चक्कर आते हैं या कोई और कंडीशन है तो उस कंडीशन में आप ये एक्सरसाइज ना करें। जैसे कि आपको इस तरीके से एल्बो रखनी है और शोल्डर और एल्बो पीछे की तरफ आपको दोनों लेके जाने हैं और गर्दन को ऊपर की तरफ हल्का सा रखना है। इसको 10 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से आपको हाथ को इस तरीके से रखना है और एल्बो और शोल्डर को पीछे की तरफ लेके जाना है और 10 सेकंड होल्ड करना है। इसमें गर्दन का जो हिस्सा है ऊपर की तरफ देखते हुए इसमें आपको गर्दन को ऊपर रखना है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपकी गर्दन में जैसे कि आप सोते वक्त आपको इधर पेन आ जाता है या आपको इधर पेन आ जाता है, ये कंडीशन जब होती है जब आप तकिया नहीं लगाते हैं, जैसे करवट में आप सो रहे हैं या तो आप हाथ लगाते हैं, आपकी गर्दन इस तरीके से डाउन रहती है सोते वक्त, उस समय आपको पिलो का सहारा लेना है। पिलो आपको फोल्ड करके या पिलो का जो साइज है थोड़ा सा हल्का सा गर्दन को सीधा रखने के लिए उस तरीके का ले सकते हैं। उसमें आपकी गर्दन डाउन नहीं होनी चाहिए, गर्दन हमेशा सीधी रहनी चाहिए सोते वक्त जब आप करवट से सोते हैं। इसकी कुछ एक्सरसाइज है, उसमें भी आप शोल्डर स्ट्रक कर सकते हैं इस तरीके से और गर्दन को हल्का हल्का साइड से जिस तरफ पेन है उसके अपोजिट साइड में आपको गर्दन को इस तरीके से झुकाना है और 10 सेकंड होल्ड रखना है। अगर आपको इस साइड पेन है तो उसके अपोजिट आपको गर्दन को इस तरीके से झुकाना है। ध्यान रहे इसमें आपको आगे की तरफ नहीं झुकाना है, आपको साइड में ही
गर्दन को शोल्डर की तरफ लेके जाना है। इसमें आपको इधर स्ट्रेस फील होगा तो वो आपकी स्वेलिंग को कम कर देगा। ये एक्सरसाइज आप 3 से 4 बार दिन में कर सकते हैं, उससे आपको शोल्डर में जो पेन है, नेक में पेन है, वो आपका कम हो जाएगा। अब बात करते हैं आपको डिस्क बल्ज है या फिर आपको और कोई दिक्कत है, आपकी डिस्क हर्निएशन है, आपकी जो हड्डियां हैं कमजोर है, आपकी मसल्स वीक हैं, उस कंडीशन में आप किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें आपको जैसे कि आइसोमेट्रिक करनी होती है, आपको नेक का जो हिस्सा है इस तरफ लेके जाना है, हाथ से उसको पुश करके रोकना है और उसमें आपको 10 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान रहे आपको गर्दन को पूरा नहीं झुकाना है, इस तरीके से नहीं करना है, गर्दन पूरी स्ट्रेट रहनी चाहिए, हाथ से उसी पोजीशन में उसे रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर एक्सरसाइज की रेपिटेशन 10 से 15 रखें और इसी तरीके से अपोजिट साइड में आपको हाथ से रोकना है और गर्दन को इधर लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बात करते हैं पीछे हाथ लगाकर आपको पीछे की तरफ इस तरीके से गर्दन को पीछे लेके जाना, हाथ से उसको रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे कि अगर आपको चक्कर आते हैं, डिजीनेस है, उस कंडीशन में आपको आगे की तरफ दबाते हुए एक्सरसाइज नहीं करनी है और आगे वाली जो एक्सरसाइज है, जैसे आपको डी जनरेशन एज बढ़ी हुई है, 40 प्लस है आप, तो उस कंडीशन में आगे की तरफ दबा के आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको गर्दन को आगे की तरफ पुश नहीं करना है। अब चलिए इसकी कुछ और एक्सरसाइज होती हैं, वो आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। अगर आपको चक्कर आते हैं या आपको कोई भी दिक्कत है सर्वाइकल स्पाइन में, तो आप उस कंडीशन में आप ये एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया था शोल्डर स्टक, ये एक्सरसाइज आप 10 सेकंड होल्ड करते हुए कर सकते हैं। और दूसरी एक्सरसाइज आप शोल्डर से थंब लगाकर इस तरीके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आपको अगर चक्कर आते हैं फिर भी आप ये एक्सरसाइज जैसे गर्दन को रोटेशन धीमे धीमे 5-5 सेकंड होल्ड कर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से अपोजिट लेके जाना है। ये एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करते रहें, आपकी जो गर्दन है, अगर दर्द है, स्वेलिंग है, वो आपकी सही हो जाएगी। एक और एक्सरसाइज होती है, वो आप जैसे आपके शोल्डर में पेन आता है गर्दन के कारण, जो रूट कंप्रेशन अगर आपको होता है, नर्व कंप्रेशन अगर आपको होता है, उसमें आपका शोल्डर अगर दर्द करता है, तो उसमें आप इस तरीके से हाथ को इस तरीके से फ्लाइंग में ऐसे करके हल्का हल्का कर सकते हैं। ध्यान रहे ये एक्सरसाइज किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, इससे आपका जो कंधा है वो पेन करना बंद कर देगा। अगर आपके हाथ में झंझनाहट या सुनपन आता है, उस कंडीशन में आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, उसमें आपको हाथ को जिस हाथ में सुनपन या झंझनाहट आती है उस हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है स्ट्रेट और 10 बार इस तरीके से मुट्ठी बनानी है। ये आपको 10 बार मुट्ठी बनानी है। हर 1-1.5 घंटे बाद ये हाथ ऊपर उठाना है और 10 बार मुट्ठी आपको बनानी है। ये रेपिटेशन आप 1 से 2 ही करें और हर 1-1.5 घंटे बाद ये 1 से 2 बार आप हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी बना सकते हैं। उससे आपके जो हाथ में दर्द या सुन्नपन या झंझनाहट आती है वो आपकी कम हो जाएगी। हर एक्सरसाइज को आप सर्वाइकल में जो मैंने बताया उसी तरीके से करें, जैसे कि आपको कोई नेक पेन ना बढ़े। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो डालता रहूं और आपको जानकारी देता रहूं। आप बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालता हूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए।